बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। तो आज की वीडियो का टॉपिक है मौसम गर्मा में पानी की कमी को कैसे पूरा किया जाए। मौसम गर्मा में जिस्म में पानी की कमी होना आम सी बात है। मौसम गर्मा में जिस्म से हमेशा पसीना आम दिनों में निस्बत ज्यादा तेजी और कसरत से खारिज होता है। बाज़ औक़ात हम रोजमर्रा के कामों में मुनासिब मिकदार में पानी पीना भूल जाते हैं। खास तौर पर मौसम गर्म हो तो डिहाइड्रेशन का खतरा भी ज्यादा बढ़ जाता है। जिस्म में पानी की कमी के बायस जिस्म में मौजूद नमकियात में कमी वाक़या होने लगती है। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक एक खातून के जिस्म के पानी की मजमूई मिकदार 38 से 45 लीटर जबकि एक मर्द के जिस्म में 42 से 48 लीटर तक होती है। अगर यही नमकियात अपनी मुकर्ररा मिकदार से कम होने लगें तो पूरा जिस्म का तवाज़ुन बिगड़ने लगता है और इंसान बीमार हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि इसमें कौन सी मयारी मशरूबात, रोज़मर्रा इस्तेमाल की एशिया और तरीके हैं जिनसे जिस्म में पानी की कमी को पूरी की जा सकती है। सबसे पहले नारियल का पानी पीना। मौसम गर्मा में नारियल का पानी इस्तेमाल भी बेहतरीन है। ये कुदरती अज़्ज़ा से भरपूर और नमक की एक ख़ास मिकदार पर मुश्तमिल होता है जो तवानाई की बहाल करता है। नारियल का पानी एक बेहतरीन और लजीजा मशरूब है, ताहम ये मिकदार में कम होता है। ऐसे में इसकी मिकदार में इजाफे के लिए इसमें ताज़ा पानी भी शामिल किया जा सकता है। इसके बाद आ जाता है कच्ची लस्सी। माहिरीन ग़िज़ाई गर्मियों में कच्ची लस्सी का इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। कच्ची लस्सी पीने से गर्मी दूर होती है। ये नमकियात की कमी पूरी करने वाला मशरूब है जो ब्लड प्रेशर की कमी या गर्मी की वजह से आने वाली नींद को भी दूर भगाता है। ठंडी ठंडी नमकीन कच्ची लस्सी से न सिर्फ हाजमा दुरुस्त रहता है बल्कि ये गर्म हवा या लू के मुज़र असरात से भी महफूज रखती है। इसके बाद आ जाता है खीरा। खीरे में पानी की मिकदार सबसे ज़्यादा पाई जाती है। खीरे को बतौर सलाद खाया जाए तो ये जिस्म के खलियात में पानी जमा रखता है। गर्मी में खीरा बाकायदा इस्तेमाल न सिर्फ जिस्म में पानी की सतह मुतवाज़न रखता है बल्कि ये जिल्द के लिए भी बहुत बेहतरीन है। इसके बाद आ जाती है दही। दही प्रोटीन और दीगर ग़िज़ायात से भरपूर। दही न सिर्फ आपकी भूख मिटाता है और आपको नमकीन ज़्यादा कैलोरीज खाने से दूर रखने में भी मदद करता है। इसमें प्रोबायोटिक्स भी होते हैं जो आपके निज़ाम हाजमा को सेहतमंद रखते हैं। दही मैदे की सेहत के लिए फ़ायदेमंद बैक्टीरियाज की मिकदार बढ़ाने में मदद देता है। दही के इस्तेमाल में मैदे की गर्मी में कमी आती है जबकि निज़ाम हाजमा और दीगर अज़ा भी फाल होते हैं। इसके बाद आ जाता है फालसा। फालसे को हाइड्रेट रखने के लिए फालसे का इस्तेमाल भी बेहतरीन है। फालसे का शरबत गर्म मौसम में हेड स्ट्रोक से बचाव में मदद और मैदे के लिए भी बेहतरीन है जो कि जिस्म को ठंडक पहुंचाने के साथ जिस्म में पानी की कमी को दूर करता है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।